नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि जो विगत 50-60 सालों में नहीं हुआ है वो दिल्ली सरकार कर रही है और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। वहीं अगर देशवासी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को याद कर रहे हैं, उनके जो भी कल्पना उन्होंने किया था उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं कहां से बोलते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज़ादी के 70 साल के बाद से ही सही दिल्ली सरकार बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों को पूरा कर रही है। बाबा साहब का सपना था कि इस देश की हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना पूरा करने के काम दिल्ली से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए। सरकार बनते ही हमने शिक्षा का बजट बढ़ाकर 25% कर दिया। सारे स्कूलों को इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का काम शुरू किया। अब हम अपने स्कूलों में बच्चों को अच्छा इंसान व कट्टर देशभक्त बना रहे हैं, बिजनेस करना सिखा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब किसी नेता की नहीं बल्कि बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएगी और उनकी वसूलों पर हमारी दिल्ली सरकार चलेगी। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो हमें खूब आशीर्वाद देते, हमें गले लगा लेते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर दिल्ली समेत पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से केवल दिल्ली और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना नाम की बीमारी से जूझ रही है। पिछले 2 साल से ढेर सारी गतिविधि बंद पड़ी है, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना की यह तीसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली में 5वीं लहर है और सबसे ज़्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों को ही ने झेली है, क्योंकि कोरोना का यह वायरस अपने देश को तो नहीं, यह बाहर से आया है। बाहर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सबसे ज़्यादा दिल्ली में आती है, तो सबसे पहले कोरोना दिल्ली में आया। दिल्ली के लोगों ने सबसे ज़्यादा कोरोना की मार झेली, लेकिन दिल्ली निवासियों, अधिकारियों, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे तरीके से इस कोरोना महामारी से निपटा है। दिल्ली की जनता ने जिस अनुशासन और धैर्य के साथ अपना सामना किया, यह वाकई काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस है, पवित्र दिन है। आज के दिन हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद आती है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। आज के दिन उन सब लोगों को हम याद करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान और उसके शौर्य की कम नहीं आंका जा सकता। हर एक ने अपने अपने स्तर पर खूब कुर्बानियां दी, खूब संघर्ष किया, लेकिन 2 स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। मैं समझता हूं कि वे वाकई सब में एक हीरे की तरह चमकते हैं। एक बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, और दूसरे शहीद आजम भगत सिंह। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों की मंजिल और सपने एक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। आइंस्टाइन ने एक बार महात्मा गांधी के लिए एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हाड़ मांस में इस पृथ्वी पर कभी पैदा हुआ था। मैं जितना ही बाबा साहब के जीवन और संघर्ष के बारे में पढ़ता हूं, उतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि आइंस्टाइन की यही लाइन पूरी तरह से बाबा साहब अंबेडकर पर भी लागू होती है। मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि कभी ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था, इतना संघर्ष कर सकता है और इस किस्म का काम कर सकता है। इस खास मौके पर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट। जहां तो आपने देखा जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह रहे हैं, खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर इससे दिल्ली का काफी विकास हुआ है और अब भगत सिंह और सुभाष चंद्र के जो उन्होंने कल्पना की थी उसे भी पूरा किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लगातार खबर लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।